गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली राधा की जिंदगी में खुशियों की नई शुरुआत होने वाली थी। उसकी बहू नेहा गर्भवती थी। घर के हर कोने में एक नई ऊर्जा और उमंग थी। राधा का बेटा अंशुल, जो शहर में काम करता था, नेहा को अपने साथ रखने के लिए तैयार था, लेकिन नेहा ने साफ मना कर दिया था। उसने कहा, माँ जी, मुझे आपके आशीर्वाद और प्यार की ज़रूरत है। मैं यह खास समय आपके साथ बिताना चाहती हूँ। राधा की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अपनी बहू को गले लगाते हुए कहा, नेहा, तुमने मेरा दिल जीत लिया। यह घर अब और भी रोशन हो गया है। नेहा एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी, लेकिन उसने अपनी सास और ससुराल वालों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राधा और नेहा का रिश्ता सास बहू से ज़्यादा दोस्त जैसा था। हालांकि गांव के लोग नेहा के इस खुले स्वभाव को लेकर तरह तरह की बातें करते थे। देखा, ये नई बहू कैसी है, सारा दिन किताबों में घुसी रहती है, न परंपराएं निभाती हैं, न हमारे जैसे कपड़े पहनती हैं, पड़ोस की सरला चाची ने कहा। लेकिन राधा ने कभी किसी की बातों की परवाह नहीं की। उसने हमेशा नेहा का साथ दिया। नेहा के गर्भवती होने की खबर सुनते ही राधा ने उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो रोज़ सुबह ताज़ी सब्जियां लाती, दूध में केसर डालकर देती और तरह तरह के पौष्टिक पकवान बनाती। नेहा को राधा का यह प्यार बहुत भाता था। एक दिन राधा ने नेहा से कहा, बेटा, मातृत्व का सफ़र आसान नहीं होता। इसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन तुम्हें हर पल खुश रहना है, क्योंकि तुम्हारी खुशी से ही बच्चे का विकास होता है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। गांव के लोग अक्सर नेहा और राधा पर दबाव डालते थे कि वह एक बेटे को जन्म दे। घर का चिराग चाहिए, यह बात हर किसी की जुबान पर थी। लेकिन राधा ने इस सोच के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसने कहा, बेटा हो या बेटी, हमें बच्चे को भगवान का तोहफा मानना चाहिए। हमारे घर में लड़का लड़की का भेदभाव नहीं होता। राधा की यह बात सुनकर गांव वालों को चुप होना पड़ा। नेहा को अपनी सास पर गर्व हुआ। उसने कहा, माँ जी, आप सच में मेरी आदर्श हैं। गर्भावस्था के 7वें महीने में नेहा को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं होने लगीं। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी। राधा ने सारी जिम्मेदारियां खुद उठा लीं। उसने घर का काम संभाला और नेहा का खास ध्यान रखा। एक दिन नेहा ने राधा से कहा, माँ जी, मुझे डर लगता है। क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊंगी? राधा ने नेहा का हाथ थामकर कहा, डरना मत बेटा, माँ बनना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह सबसे सुंदर अनुभव है। तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब नेहा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पूरा घर खुशी से झूम उठा। राधा ने अपनी पोती को गोद में लेकर कहा, यह हमारी नई रोशनी है। अब हमारा घर और भी खुशहाल हो गया है। गांव के लोग जो पहले बेटे की चाहत में डूबे रहते थे, राधा के इस जज्बे को देखकर बदल गए। उन्होंने महसूस किया कि बेटी भी किसी बेटे से कम नहीं होती। यह कहानी हमें सिखाती है कि मातृत्व केवल एक शारीरिक अनुभव नहीं, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है। सास और बहू का रिश्ता अगर प्यार और समझदारी पर आधारित हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। नेहा और राधा ने मिलकर समाज की रूढ़ियों को तोड़ा और एक नई मिसाल कायम की।